हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नितिन सिंह तोमर, एन एजुकेशनिस्ट। एंड आज हमारे स्टूडियो तथास्तु मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स में आए हुए एक ऐसी पर्सनालिटी हु हैज मेड अप हिज मार्क विद एक्सीलेंस एंड इंटेलिजेंस, मिस्टर प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा सर, वेलकम। Hello, sir. So, let me introduce Mr. Prashant Sharma and the guest of the day, an educator who has produced all India ranks, founder of Innovartan and द classview.ai प्रोडक्ट है हम लोगों का। एंड सर ने आज हमें हमारा बड़ा कीमती समय दिया है अपना। सर, वेलकम टू तथास्तु मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हु इज मिस्टर प्रशांत शर्मा? उनकी जर्नी क्या रही है आज तक, किन चीज़ों से उन्हें इंस्पिरेशन मिली है और कैसे वो इनोवर्तन के फाउंडर तक पहुंचे हैं? First of all, thank you so much for inviting me on this podcast, on this channel. So, मेरी जर्नी एक टीचर की तरह ही शुरू हुई थी। एज अ ट्रेनी टीचर आई हैव जॉइंड पाई एजुकेशन। टीचिंग में पैशन मुझे पहले से था और ड्यूरिंग माई कॉलेज डे जब पढ़ाना स्टार्ट किया पॉकेट मनी के लिए, तो मेरा एक सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए थे कि बच्चे पढ़ाना पसंद कर रहे थे। और जब कॉलेज में पढ़ाता था तो कोई एक सब्जेक्ट भी नहीं था ऐसा कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। वाओ। तो तीनों सब्जेक्ट काफ़ी साल पढ़ाने से एक तो इंटरडिसिप्लिनरी ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई मेरे अंदर। बच्चों को जब बात करता था, किसी बच्चों को बायो पसंद नहीं आती थी, मतलब केमिस्ट्री जैसी तो है बायो, जो दर्जा सेल का है बायो में वही दर्जा एटम का है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं रिलेट कर पाता था सारे सब्जेक्ट्स को। और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था तो फिजिक्स मैथ्स तो साथ साथ चल ही रहा था। और केमिस्ट्री मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो मेरे को ये भी समझ में आया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में रिलेशंस क्या है। तो आज जिसकी ट्रेनिंग बहुत सारे टीचर्स को देनी पड़ती है, इंटरडिसिप्लिनरी या नेचुरल या रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाओ, तो फॉर्चुनेट था कि वो सिग्नल्स मुझे मिलने स्टार्ट हो गए। और 2008 में आपको याद होगा एक रिसेशन आया था। तो उस रिसेशन के दौरान मुझे समझ में आ रहा था कि आईटी सेक्टर में अभी जॉब तो लग गई थी मेरी, बट ज्वाइनिंग का नहीं पता कि क्या होगा आगे। तो मैंने टीचिंग को ही अपना फुल टाइम करियर बनाया। और पाई के बाद मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में गया, देन उसके बाद विद्या मंदिर क्लासेस में 3 साल दिए। 2014 में लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे बैच से एक बच्ची की रैंक 7 आई, ऑल इंडिया रैंक रैंक 7 आईआईटी के अंदर। तो वो एक ऐसा पीरियड था, तब उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसा टीचर हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपकी सक्सेस आपके बच्चे डिफाइन करते हैं एक्चुअली। तो अभी आपने कहा जिन्होंने बहुत से रैंक प्रोड्यूस की, तो मैं इस चीज़ को ऐसे बोलता हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड टीचर कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनकी रैंक्स ऐसी आई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक निखारा एज अ टीचर। और उन सब बच्चों में कॉमन बात क्या थी, वो कभी भी टीचर्स को जज नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका डाउट इजी डाउट नहीं हो सकता। देन उसके बाद फिर मैं कोटा जाने का मौका मिला मुझे, मैं कोटा में रहा। फिर उसके बाद मैं इंदौर, बॉम्बे, कई बड़ी कंपनीज के साथ मैंने काम किया। लास्ट जॉब मेरी थी अनअकैडमी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट और इट इज़ माई सेकेंड कंपनी एज अ फाउंडर। इससे पहले एक माई क्लासरूम कंपनी में रही थी जिसे मैंने स्केल किया था ऑलमोस्ट 100 करोड़ रेवेन्यू तक। और लास्ट वैल्यूएशन उसकी लगभग 300 करोड़ हो चुकी थी। 100 करोड़ रेज भी किया उसमें। तो एक टीचर से एक फाउंडर की जर्नी पहली माई क्लासरूम थी। फिर उससे एग्जिट लेने के बाद सेकेंड एक और कंपनी बनाई, बिकॉज मुझे वैसा लगने लग गया था कि मेरे जैसे और लोग कैसे बनाए जा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे टीचर से इंस्पायर हूँ, जैसे अच्छी वर्मा सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो यस, तो ऐसे जब टीचर्स को देखता हूँ तो उन टीचर्स में ऐसी क्या चीज़ होती है कि हम मैसेमराइज हो जाते हैं, वो क्या वाइब्स कैसे डेवलप होती हैं। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। और classview.ai जो एक सपना था मेरा कि क्लासरूम के अंदर मैं कैसे टीचर को हेल्प कर सकता हूँ कि वो और कैसे बेहतर हो, तो ये प्रोडक्ट था हमारा। Thank you so much. This journey sounds very interesting. Rising from IITs of India, then to IT sector, then moving on to one of the best competitive exam academies, then starting one of the product that everybody knows, My Classroom, और उसको इतनी scalability देना। So classview.ai, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जैसे ही आता है अभी इंडिया में, इज इट ओवर हाइप्ड और अंडर यूटिलाइजेशन? तो आपको कैसे लगा कि इसको एजुकेशन में लेके आते हैं? क्योंकि टीचर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके दोनों तरह की, एक क्यूरोसिटी भी है और एक डर भी है। तो
what artificial intelligence is going to do with the education, how it is going to help students, teachers, parents to elevate the level of education and excellence. तो आपने काफ़ी एक अच्छा टॉपिक रेज किया है कि classview.ai से पहले मैं जर्नी पे जाता हूँ। 2023 में मुझे एक सपना आता है, 6 अप्रैल 2023, मुझे याद है डेट भी आता है। सपना क्या आता है, एक डॉक्टर है जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है और अचानक से उसके बाद पेशेंट आने बंद हो जाते हैं। तो अपने कंपाउंडर को देख कर रहा कि लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं या क्या है, कोई और डॉक्टर आ गया हमारे शहर में, वो वहाँ का फेमस डॉक्टर होता है। तो कंपाउंडर आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने सबको ठीक कर दिया है, अब कोई बीमारी नहीं है। तो ये सपना आया। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है ये अच्छी बात है बुरी बात है। तो कंपाउंडर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर कहता है कि फिर तेरी जरूरत क्या है मेरे को। तो कहता है कंपाउंडर उससे कहता है कि डॉक्टर साहब लोग बीमार नहीं पड़ रहे, अच्छी बात है, हेल्दी बने रहे, इसकी आप मेडिसिन देनी शुरू कर दो। वाह। तो ये थॉट था मेरे जो दिमाग में आया और यहीं से इनोवर्तन की शुरुआत हुई। classview.ai इनोवर्तन का ही एक प्रोडक्ट है जिसे हमने क्लास के लिए बनाया। बिकॉज जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो मैं जैसे बच्चों के लिए अडेप्टिव लर्निंग ज़रूरी है, इन द सेम वे टीचर्स ट्रेनिंग भी अडेप्टिव होनी चाहिए, मुझे ऐसा फील हुआ। बट वहीं पे मैं हर टीचर की क्लास में जाके रोज़ नहीं बैठ सकता था कि मैं कैसे उन्हें ऑब्जर्व करूं कि मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूं आपकी। जैसे ये स्पोर्ट्स में वेल प्रूवन है, जब भी आप स्पोर्ट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्स की कोचिंग देखते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देखते हैं, तो वहां पे कोच जो होता है वो बैट्समैन को पास के 10-15 मैचेस भी दिखाता है उसके कि किस टाइप की मिस्टेक तुमसे हो रही है। बिल्कुल माइन्यूटली। आज आप क्रिकेट को देखते हैं, इतना एडवांस हो चुका है, विकेट के अंदर कैमरा, इवन रियल टाइम एनालिसिस और पिछले डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स कि लास्ट टाइम आप कैसे आउट हुए हैं, लास्ट टाइम किस बॉल पे आपने बहुत अच्छे मारा है। सो दैट इज ऑल। यस एंड इट डेफिनेटली आता। उस टाइम पे वर्ड सुनता था कि नेक्स्ट लेवल पे जो होगा ना वो डेटा गोल्ड माइन होगा। मुझे उस टाइम में बातें समझ में नहीं आती थी, बट आज मैं समझ पा रहा हूँ कि गोल्ड माइन क्यों कहा जाता था। तो यहाँ पे classview.ai का जो पर्पस था वो पर्पस ये था हर टीचर को ये बताना कि किस तरीके से वो और बेटर कर सकते हैं। देखिए मैं अच्छे से समझता हूँ कि AI कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट अ टीचर विद AI कैन रिप्लेस अ टीचर विदाउट AI। वंडरफुल। तो AI बेसिकली कोई डरने की चीज नहीं है। आपको जैसे हर बार एक ट्रांजिशन होता है। मुझे एग्जांपल याद आता है, मेरे फादर का पहली बार ATM कार्ड 2002 में आया था घर पे, बैंक ने स्टार्ट किए थे ATM कार्ड देने। मेरे फादर ने वापस जाके बैंक में सबमिट कर दिया, हमें नहीं चाहिए, इससे पैसे निकल सकते हैं। तो अगले साल फिर आया, पापा ने फिर जाके दे दिया। लेकिन आज की डेट में पापा मोबाइल भी यूज करते हैं, नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं, ATM कार्ड तो पीछे रह गए, स्कैन भी यूज कर लेते हैं। तो आपको ना टाइम के साथ चेंज होते रहना होता है। दैट मीन्स लोग आज भी पोस्टपोन कर रहे हैं कि शायद अभी जरूरत नहीं है। करेक्ट। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ बीच में अडॉप्ट करते हैं, कुछ लेट अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट सबको करना पड़ेगा। एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे लोग पहले कहते थे मोबाइल में हमें जरूरत नहीं है, घर में लैंडलाइन है तो सही। आज लैंडलाइन नहीं बचे, खत्म। बिल्कुल। आपने नोकिया का और सैमसंग का एग्जांपल सुना होगा कि नोकिया एक टाइम पे वर्ल्ड की कितनी बड़ी कंपनी होती थी, मार्केट लीडर था, एंड नाउ उसकी लास्ट स्पीच भी आप सुनते हैं तो उनके फाउंडर ने ये कहा था हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। यस, वह फर्क क्या था, हम टाइम के साथ चेंज नहीं कर। अर्ली एडॉप्शन उन्होंने नहीं किया। करेक्ट। डिज्नी और नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल लोग देखते हैं कि एक बार कभी नेटफ्लिक्स डिज्नी के पास गए थे और आज के नेटफ्लिक्स कहाँ है। एग्जैक्ट। तो आपको क्या होता है, हमेशा मैं एक चीज देखता हूँ कि यूनिवर्स सबको चांस देता है, बट उस चांस को कितने लोग इनकैश करते हैं। तो आज classview.ai के माध्यम से मैं टीचर्स को AI, क्योंकि बिकॉज ये जनरेशन जो हम हैंडल कर रहे हैं इट्स नॉट इजी टू हैंडल। बिल्कुल, जेन जी, जेन एल, ये इजी नहीं है हैंडल करने। तो जिस तरह इन बच्चे इतने स्मार्ट हो गए तो उन्हें अब स्मार्ट इंटेलिजेंट टीचर्स की भी जरूरत है और पेरेंट्स को भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज ये बच्चे कहीं ना कहीं एक गैप समझेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है classview.ai की कि हम क्लासरूम को ऑब्जर्व करके टीचर की पर्सनलाइज हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को एटलीस्ट 10-15 टाइम्स बेटर कर सके, ना कि परसेंटेज वाइज। जैसे मैं अक्सर फिजिक्स में दो वर्ड सुनता हूँ, एक वर्ड होता है DT, एक वर्ड होता है डेल्टा T। यस। तो DT चेंज से डेल्टा चेंज आता है। यस।
कि आप डेली जैसे 1 की पावर 365 पे जब जाते हैं, 1 की पावर 365 1 ही होता है, बट 1.01 की पावर 365 जैसे आप करते हैं, कैलकुलेट करके देखिएगा, वो 37 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी अगर आप डेली 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यू विल इंप्रूव बाय 37 टाइम्स। Consistency is very important. करेक्ट। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ Classview.ai, जहाँ पे हम टीचर्स को हर एक पॉइंट पे पेडागोजी में क्या हेल्प कर सकते हैं, उन्हें एकेडमिक में किस टाइप की हेल्प चाहिए, वो सब, प्लस एआई को कैसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंसान को यूज करना चाहिए। बिकॉज एआई कहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर सकता है, जब हम उस पर पूरे डिपेंड हो जाएं। बिल्कुल बच्चों के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, एटलीस्ट फॉर क्लास 11-12 तक बच्चों को जीपीटी जेमिनी यूज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगा। आप इसे यूज करो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ये आपको सुपर ह्यूमन बना देगा। अगर आपने से अपने काम करवाना चाहा कि मेरे लिए एप्लीकेशन लिख दो, जिस तरह से आज मैं देखता हूँ, ह्यूमन एवोल्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट था कि हमारी फिंगर्स मिल पाई। यस, ठीक है, जो गोरिल्लाज होते थे हमारे, और एप में जाता हूँ तो हमारे हाथ बड़े होते थे, फिंगर्स मिलती ही, बिल्कुल ग्रेस्पिंग नहीं थी। ये लिखना जो है ना, ये एक इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट। आज बच्चे लैपटॉप मोबाइल काम करते करते आज लोग लिखना भूल गए हैं। बिल्कुल। और लिखने के साथ साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं। एंड आई वाज रीडिंग ए फैक्ट कि अगर आप चीजों को लिखते नहीं है, यू ओनली टाइप, तो चीजों को आप उतना अच्छे से मेमोराइज नहीं कर सकते जितना आप राइटिंग के दौरान कर सकते हैं। 200। आपके काइनेस्थेटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, विजुअल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैं जानता हूँ कि जैसे लिखना एक हमारी स्किल थी ना, इवोल्यूशन के साथ आई, तो इन द सेम वे सोचना उससे बड़ी स्किल है। आज बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्ट देश को सिटी चाहिए, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा स्मार्ट सिटीजन की जरूरत है। बिल्कुल। तो Classview.ai का पूरा फोकस यही है कि टीचर को किस किस स्टेप पे कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। वंडरफुल। तो हम इतना तो समझ चुके हैं, इट इज वेरी वेल सेड दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप an idea from coming into the world when it is its time. So I think the time for artificial intelligence are already there, or I think now to we are talking about super AI. Yeah. And so it is not the future, it is the present. करेक्ट Right? So that is going to make fortunes and futures. करेक्ट। So that is very well to know. और अब हम जानना चाहेंगे exactly Classview.ai करता कैसे है काम, how it is helping, how it is installed, because being an educator I am very excited. मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में ये बात कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स रेगुलर ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। करेक्ट। अगर आपको डिफरेंस मेकआउट करना है तो रेगुलर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपने कहा ना, कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एक बारी में एक बाल्टी पानी लेके एक पत्थर पे देके मारिए, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आप उसी बाल्टी को टांग दीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए एंड लेट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल ऑन ए सरफेस एंड इट विल मेक एन इम्पैक्ट। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, टाइम हम लोगों के पास कम रहता है। टीचर्स भी चाहते हैं कि उनको जितना जल्दी फीडबैक मिल जाए वो उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर पाए। सो कैसे आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल किया जाता है, कैसे वो वर्कआउट करता है और कैसे वो टीचर्स को हेल्प कर रहा है, दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू नो इन डिटेल्स। ग्रेट टीचिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। करेक्ट। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा बजट एलोकेट होता है टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए आपने बात की, बहुत सारे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, करते भी हैं, बट इसको जब मेडिकल फील्ड से जोड़कर देखते हैं, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट्स, यस, कि ट्रीटमेंट करना किस चीज का है। बिल्कुल, फर्स्ट डायग्नोज से वेरी द प्रॉब्लम। तो आज हम टीचर ट्रेनिंग जब बात करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे टीचर को ट्रेनिंग देनी किसकी है, फॉल्ट का है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेदर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट। कैसे नहीं ओवरडोज कर रहे हैं, यस, बिकॉज टीचर्स के ऊपर भी बहुत काम है और वो खुद बहुत अच्छे से काम करना भी चाहते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन जो एक्चुअल में प्रोफेशन एक रिलीजन की तरह लिया जाता है। बिल्कुल, जिसको रिलीजन की तरह किसी और के लिए नहीं कहा गया, किसी और प्रोफेशन के लिए कभी भी ऐसा। तो सबसे पहला होता है डायग्नोज करना कि ट्रेनिंग किस चीज की रिक्वायर्ड है।
and to different teachers different kind of training is required. Whereas अभी क्या होता है स्कूल में, तो okay teacher training is there, तो we call a particular person definitely अलग अलग, लेकिन अभी we have 60 set of teachers, सबको एक ही लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है. करेक्ट सो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपको लगा कि इंडिविजुअलाइज, पर्सनलाइज, नीड बेस करेक्ट ट्रेनिंग हर टीचर को आपके प्रोडक्ट से मिल सकती है. करेक्ट और आई थिंक इसके लिए 1 महीने और 2 महीने का वेट नहीं करना होगा. इट वुड बी इंस्टेंट. इंस्टेंट सेम डे. ओके, अगर आप आज क्लास लेकर आते हैं, जैसे मैं बहुत सालों से पढ़ाया मैंने, तो मैं अक्सर ना एक सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बातें बोल देता था क्लास में कि बेटा जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो वहां पे परऑक्सी लिंकेज होगी. यस, 90% क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, इवन जब अगर ऑक्सीजन जरूरत से कम होती है किसी कंपाउंड के अंदर, C3O2 का एग्जांपल जनरली देता हूं मैं, वहां पे सब ऑक्सी लिंकेज होती है या एलिमेंट के पीछे बॉन्ड होता है. अब मैंने जनरलाइज तो कर दी ये बात. अब मेरे कहने से अगर ये बच्चे हर जगह इस चीज को लगाना शुरू कर दें, और इसके आगे क्या एक्सेप्शन है ये भी मैंने क्लास में बताया, लेकिन बच्चों को क्या याद रह गया, सिर्फ याद रह गई. ठीक है, उससे बच्चों को नेगेटिव मार्क्स आए. तो जब बच्चों का नेगेटिव मार्क्स मेरी वजह से आया तो मुझे बहुत दर्द हुआ. तो एक्चुअल में हर बार ऐसा होता था कुछ ना कुछ कि जब आप क्लास में अपनी ही क्लास को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मेरी क्लास में किस तरह की क्या क्या मैंने ओवर सिंप्लीफाई करते हुए छोटी सी गलतियां कर दी थी. क्योंकि बच्चा तो ब्लैंक बैठा है सामने और वो आपकी बात को पत्थर की लकीर मान के सॉल्व कराएगा मेरे को. यस, और अभी तो मुझे लगता है इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वी ऑल नो दैट इज द बेस ऑफ ए टीचिंग, कि उसमें स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं. अर्लियर 50%, मोर देन 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज बेस्ड अपॉन फर्स्ट पार्ट, दैट इज ओनली रिमेंबरिंग. करेक्ट मींस रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन कुड हेल्प यू पास एन एग्जाम. लेकिन अभी लेटेस्ट के अंदर 50% इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. उसमें केस बेस्ड स्टडीज आ रहे हैं, MCQs आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. करेक्ट. तो फिर अब सिर्फ रट्टाफिकेशन या वो ओवर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प इवन टू स्कोर मार्क्स. सक्सेस के लिए तो वो कभी भी हेल्पफुल था ही नहीं, बट अब स्कोरिंग के लिए भी वो हेल्पफुल नहीं रहा है. नाउ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन इन डिटेल्स, इन डेप्थ इज रिक्वायर्ड. देखिए बिल्कुल ना, जैसे हम आज मोबाइल फोन भी जो यूज कर रहे हैं, कितना पुराना फोन है आपका सर? आई थिंक 1.5 ईयर. 1.5 ईयर, मतलब 10-15 साल से कोई ऐसा फोन नहीं है जो आप यूज करते आ रहे हो. बिल्कुल नहीं. तो जिस तरह हम अपने मोबाइल गैजेट्स आज से 1 साल पहले आपने लास्ट गाड़ी चेंज कर दी होगी शायद 3-4 सालों में, मगर मैं जब टीचर्स को देखता हूँ ना तो उनके अंदर टीचिंग के तरीके में आज से 10 साल पहले भी वही पढ़ा रहे थे, आज भी वही पढ़ा रहे हैं, या माइनर सा चेंज हुआ. तो आपको बदलने की जरूरत है डेली बेसिस पर. तो Classview.ai के अंदर सबसे पहले मैंने क्या चीज की, डेली का, जैसे बच्चे से हम चाहते हैं ना, देखिए एक टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चे से, लर्निंग एटीट्यूड. यस, वो मेरी बात सुने, समझे और एफर्ट डाले. करेक्ट, बिल्कुल. बट लर्निंग एटीट्यूड से मिले कहां से? ना उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं बेटा आज मैंने कुछ नया सीखा, ना टीचर्स उससे बात कर रहे हैं बेटा मैंने आज कुछ नया सीखा. उससे बात कर कौन रहा है? उसका दोस्त. यस, बिल्कुल सही. तो लर्निंग एटीट्यूड जो हम कहते हैं स्कूल में जो मिल रहा है या सराउंडिंग से मिल रहा है, उसी से दोस्तों से मिल रहा है. मैं अपनी जब जर्नी देखता हूँ, 2 स्टेटमेंट्स ने मुझे बच्चों से बहुत कनेक्ट किया हमेशा. पहली स्टेटमेंट, जब बच्चा मेरे से डाउट पूछता था तो मैं बोलता था बेटा ये तो मुझे भी नहीं आता था. अरे वाह. सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलना, बेटा ये मुझे भी नहीं आता था, बच्चा मेरे साथ जुड़ जाता था, कहता सर आपने कैसे सीखा? फिर पहली स्टेटमेंट बहुत एक ये बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है और आपको और बच्चे को एक पायदान पे ले आता है, एक लेवल पे ले आता है कि आप दोनों राइज कर सकते हैं. इफ आई कुड राइज तो तुम भी कर जाओगे. करेक्ट. दूसरी स्टेटमेंट जो मैं अक्सर बोलता था जब मेरे सामने बच्चे आते थे या जब मैं बातें करता था उनसे, तो मैं अक्सर ये कहता था कि बेटा कुछ भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पहले क्यों जानना. यस, ठीक है. तो जिसके पास जो होता है दूसरे को वही देता है. तो अगर टीचर्स के अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं हुआ, एक और चीज मैंने बहुत बाहर प्रैक्टिस की है, कई बार मुझे ऐसे बैचेस भी मिलते थे जहां बच्चे बहुत ज्यादा मतलब नोटी होते थे, मैं शरारती कहूंगा उन्हें, एनर्जी ज्यादा थी, शायद उतना हमारे पास काम नहीं था उन्हें देने के. एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे आप भी अंदर काम होते हैं. डाइवर्जेंस होने का कारण है कि उनकी एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में नहीं लगा. तो मैं जब बच्चों से कहता था बेटा कल रात को तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने 4 नई चीजें सीखी हैं या कुछ मैंने नए क्वेश्चंस बनाए हैं,
तो जो लर्निंग एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, जब टीचर्स के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा तभी ये बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। और जब बच्चे को फील होता है ना मेरे टीचर मेरे लिए इतने एफर्ट डाल के ये चीज करके आ रहे हैं, तो उनका रिस्पेक्ट, उनका मान व सम्मान भी बढ़ता है। और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि टीचर हैज डन दिस फॉर मी द होल नाइट, तो फिर नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गेट अलाइंड। करेक्ट। तो ये जो आज मैं देखता हूँ टीचर्स के अंदर, देखिए पेपर्स में बहुत कम हो रहा है देश में, बहुत टिक लगाया जाता है, बट एक्चुअल में अगर हम अपने आप से पूछें क्या हम अपने पोटेंशियल को अभी तक अचीव कर पाए हैं, तो आंसर आएगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, अभी भी और कुछ गुंजाइश है, अभी भी कुछ और गुंजाइश है। तो एक इंसान जैसे हर रोज सुबह उठ कर सोचता है क्या मेरा कल का दिन आज के दिन से बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो इसी तरह से Classview.ai डेली बेसिस पर टीचर्स को बताता है कि कल से बेहतर आज का दिन कैसे हो सकता है, तो एट एवरी स्टेप। तो यहाँ हम लोगों ने टीचर्स को क्या किया, उनको एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड देते हैं जहाँ पे उनकी सारी क्लासेस की उन्हें रिकॉर्डिंग मिलती है। ओके, सेम डे दे कैन एक्सेस, सेम डे जो आज क्लास में पढ़ाया है उनको सेम डे दे कैन एक्सेस की एग्जैक्टली हाउ दे हैव टीचिंग। और ये पर्सनलाइज्ड है, कोई किसी टीचर का दूसरे नहीं दे सकता, सिर्फ अपनी क्लास आप देख सकते हैं। ओके, साथ में आपको असिस्टेंट मिलता है कि आपकी क्लास को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था, एआई उन्हें सजेशन देते हैं, उन्हें पूरी रिकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत नहीं है, वो पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं कि आपने इस पॉइंट पे जो स्टेटमेंट बोली थी इसको बेहतर तरीके से इस तरह से किया जा सकता था, बिकॉज इस स्टेटमेंट ये एक एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके, सो इट रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एवरी सिंगल लाइन एंड एवरी लाइन। वाओ। प्लस ये टीचर्स की हेल्प करता है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मेरे से भी होता था जब मैं क्लास में पढ़ाता था, कि कुछ एक दो टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया या मैंने ऐसा मान लिया ये आता ही होगा बच्चे को। बिल्कुल। देखिए है क्या, 6 से 8 का एक सेगमेंट है, यस 9 से 12 एक सेगमेंट है। 6, 7, 8 में वर्ड सिखाए जा रहे हैं बच्चे को, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। स्टार क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, सारे वर्ड मीनिंग चालू हो जाते हैं 6 से। बिल्कुल। 10th में पहले चैप्टर आता है हाउ दीज केमिकल्स रिएक्ट। पहले आइडेंटिफाई करना सीखा, अभी कैसे रिएक्ट करते हैं ये करना सीखा, फिर हमने सीखा व्हाई दे रिएक्ट। तो ये एक जर्नी है 6 से 12 तक की, व्हाट, हाउ, व्हाई। बिल्कुल ठीक। आप हर सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब अगर व्हाट क्लियर नहीं हुआ तो हाउ क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल। व्हाट और हाउ है नहीं तो व्हाई का तो सवाल ही नहीं सवाल। तो एक टीचर जो 6, 7, 8 को पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस एज में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो टीचर्स को ये जानने की जरूरत है, ये जो आज आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये कहाँ जाके मिलेगा आगे। तो यहाँ मैं टीचर्स की मदद करता हूँ कि जो चैप्टर में आज आपने ये वाली चीज पढ़ाई थी, सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चे के दिमाग में अगर बैठी रह गई है तो ये 9th में और 11th में सफर करेगा। और 9th और 11th में टीचर ये मान चुके होंगे इसको ये तो आता ही होगा। वंडरफुल। तो Classview.ai हर टीचर की उस लेवल में मदद करता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं ये कहाँ जाके मिलेगा, किस टाइप की चीज इसमें बतानी जरूरी है, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आज मैं एक और चीज देखता हूँ हमारे समाज में, एक पूरा एक पैरेलल सिस्टम बन चुका है। मैं जब अपने टाइम याद करता हूँ, या सर आपको भी याद होगा, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो जो बच्चा वीक होता था ना वो ट्यूशन या कोचिंग जाता था। यस, बिल्कुल सही। और उसे शर्म आती थी बताते हुए अपने दोस्तों को मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे शाम को खेल रहे होते थे, ट्यूशन जाना है, तो उसे पेन लगता था। बट कब ये प्राउड में बदल गया। बिल्कुल ट्रू। मतलब व्हाट आई सी कि अब कमजोर बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट को, जिसको हैंड होल्डिंग मिल रहे तो शायद बेटर कर जाए, वो बच्चा भले ही ट्यूशन जाए ना जाए, बट ऑल द टॉपर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्यूशंस। और ये पता नहीं कब कब में स्कूल से कोचिंग की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो गई, पेरेंट्स का फेथ भी उधर चला गया है, फाइन, स्टूडेंट का भी ओरिएंटेशन उधर चला गया है। तो दिस प्रोडक्ट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कम बैक फ्रॉम द ट्यूशंस एंड गेट बैक टू द स्कूल। एग्जैक्टली। तो मेरा जो अभी इनोवर्तन का जो लक्ष्य है, इनोवर्तन नाम बना है 2 शब्दों से, इनोवेशन एंड परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या लाना चाहता हूं मैं, परिवर्तन लाना यही चाहता हूं कि इस पैरेलल सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप सोचिए एक बच्चा है जो 15-16 साल का बच्चा है, 11th 10th में बच्चा इसी एज का होता है, इवन और छोटे बच्चों को देखते हैं, सुबह 6 बजे इनका दिन चालू होता है।
उठते हैं, तैयार होते हैं, 8 बजे तक स्कूल पहुंचते हैं, फिर 2-3 बजे तक घर पहुंचते हैं, फिर 4 से लेकर 5-6 बजे तक, फिर 7-8 बजे तक ट्यूशन में भी पढ़ते हैं। एक 15 साल बच्चे पे क्या ये आपको लगता है ह्यूमैनिटेरियन है ये चीज? नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज आर मस्ट। 10 घंटे उसके 15 घंटे 12 घंटे वो यूज कर रहे हैं इधर में, ना सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके पास, प्लस एक ही चीज को 2 टीचर से पढ़ना, बिल्कुल। कंफ्यूजन उसकी। और मुझे लगता है उस टाइम में ना स्किल बिल्डिंग की जा सकती है। Correct. तो सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। सर ये बुकिश नॉलेज कभी से हेल्पफुल नहीं थी। सर मुझे जो हमेशा लगा कि लेट्स से कि आज मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो माइंड में है, मैं खेलने गया हूँ तो आज मैं उस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं एप्लीकेबल करता हूँ उस खेलने में। कि आज मैंने पढ़ा कि कोई दिस शुड बी द एंगल व्हेन यू आर हिटिंग फुटबॉल, तो आपको 45 डिग्री एंगल पे आपको हिट करनी है सो दैट इट गेट्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं उसको अप्लाई कर पाया। अब बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, उसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे करना है उसको सोचने का समय नहीं, उसको सिर्फ रटाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मार्क्स स्कोरिंग की तरफ पढ़ाया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बिना तो नहीं हो सकता। करेक्ट। तो ये आपका बहुत अच्छा मुझे लगा कि इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस स्टूडेंट्स। करेक्ट। प्लस पेरेंट्स को भी चीज कहना चाहता हूँ मैं कि समटाइम आपने एक वर्ड सुना, लेस इज मोर। यस। कहीं ऐसा तो नहीं, आप देखो हर चीज से टाइम होता है। ये मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया है। मेरे आई हैव 2 किड्स, तो बड़ा बेटा जो है वो चलना पहले सीखा, बोलना बाद में सीखा। तो आई थिंक 2 साल का 2.5 साल का चलना सीखा था, 3 साल का बोलना सीखा उसने। Okay. बोला लेट था। छोटा बेटा 2-2.5 साल का बोलना सीख गया था, वो चलना उसने 3-3.5 साल का सीखा। आज दोनों चलते हुए और बोलते भी हैं। तभी इससे क्या फर्क पड़ता है? यस। तो अल्टीमेट में पेरेंट्स को इस लाइन से क्या बताना चाहता हूँ, कई बार हम ये चाहते हैं कि इसको हम ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें। तो मैं पेरेंट्स को आप अपना टाइम याद कर लीजिए प्लीज, कि अगर आपको ये सारी फैसिलिटी मिली होती तो जो आपने स्ट्रगल करके अपने आप को निखारा है, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। ये अक्सर मैं भी पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप अपने बच्चे से कुछ भी दीजिए, कुछ भी लीजिए, बट उससे एक चीज से वंचित मत कीजिए, वो है उसकी लाइफ का स्ट्रगल। लेट हिम स्ट्रगल। जो चीजें स्ट्रगल के थ्रू सीखी जा सकती है, जो रेजिलियंस डेवलप होता है, करेक्ट। ठीक है ना, वो बाकी किसी चीज के थ्रू डेवलप नहीं हो सकता। सो दैट इज वेरी ट्रू सर। तो स्कूल्स को अगर सशक्त बनाना है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव अ टीचर इज बिगर देन एजुकेशन। क्या? टीचर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज, मेंटली स्ट्रांग टीचर्स की जरूरत है देश को, इमोशनली स्ट्रांग टीचर्स की जरूरत है देश को। इवन नई टेक्नोलॉजी अगर आती है टेक से भी तो उसके लिए बच्चे जब बात करते हैं तो उन्हें ऐसा टीचर चाहिए जो आज की डेट से रूबरू हो कि क्या चल रहा है ट्रेंड। जनरेशन गैप बच्चों को भी दिखाई नहीं देखिए, अच्छा ये तो हमारी बात शायद समझ ही नहीं पाएंगे। पॉजिटिव ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं हम लोग, बच्चे कहते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपकी मतलब का नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे टीचर्स को बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है। हाँ, Classview.ai आपकी ये जरूर हेल्प कर सकता है, कहां से शुरू करें। तो आपको आपसे मिलाने का काम Classview.ai करता है। चलिए, सो योर प्रोडक्ट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स, योर प्रोडक्ट इज हेल्पिंग पेरेंट्स, बिकॉज ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। जब एक पेरेंट्स को कोचिंग का भी पे करना है, स्कूल का भी पे करना है, तो अगर एक ही जगह से वो काम हो सकता है। करेक्ट। थर्ड, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स कि वो अपना इंपॉर्टेंट समय सही डायरेक्शन में, कुछ फिजिकल डेवलपमेंट, कुछ इमोशनल लर्निंग, कुछ स्किल बिल्डिंग में लगा सकते हैं। उतने ही कम समय में पढ़ाई करके इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम ज्यादा स्कोर और ज्यादा लर्न कर सकते हैं। करेक्ट सर। अब बात आते हैं टीचर्स लेवल पे। जी। कि स्टूडेंट लेवल पे इट इज हेल्पिंग, टीचर लेवल पे इट इज हेल्पिंग, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को तो अल्टीमेटली इन दोनों चीजों से हेल्प मिल जाती है। कि व्हाई शुड अ स्कूल अडेप्टेड, हालांकि स्कूल इन्हीं फ्रेम में काम कर रहा है, बट जब हम बात करते हैं कि हाउ पॉकेट फ्रेंडली और हाउ यूजर फ्रेंडली इट विल बी, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है लोग पीपल फाइंड कि इट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, हम कैसे कैसे करेंगे। तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस, कि कितना इजीली ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस कई बार इतने ज्यादा स्टेप्स में होती है कि ये बहुत टिपिकल हो जाता है और उसमें हमें लगता है कि अरे तो बहुत समय लेगा अभी। करेक्ट। देखिए सर, जब मैं कोई भी, जब मैं ये फाउंडर्स से बात करना चाहता हूँ, मैं कोई भी कंपनी जो चलाता हूँ उनसे बात करना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट तब वो मार्केट फिट होता है जब उसका एडॉप्शन
जितना इजी होगा उतना मार्केट फिट होता जाएगा। तो जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, एक माइक है, क्या ये हमें कुछ परेशानी दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ये हैंडी भी काफी है। यस, ठीक है। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमने ये ध्यान दिया था, पहली चीज टीचर को कुछ फीड ना करना पड़े। बिल्कुल। तो आर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई कि ये कौन सी क्लास चल रही है, क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, कौन सा बोर्ड का पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईबी है। तो ये कहीं भी डेटा कहीं पुट नहीं करना आपको। एंड लैंग्वेज भी लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो, अरे ये हर लैंग्वेज को समझता है, हर पेज को समझता है। तो यहाँ पे पहला एडॉप्शन आता है कि टीचर को कुछ करना नहीं है, स्कूल को सिंपली क्या करना है। मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर सभी जगह कैमरे होते हैं। बिल्कुल। तो आर प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड विद द कैमरा ओनली, जहाँ पे कैमरा और एक माइक, दो चीज मिल करके एक क्लासरूम को जीवंत बना देती हैं। तो टीचर पहले जैसे क्लास में जा रहा था बस वैसे ही क्लास आ जाएगा, इस माइक लगाएगा, पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, नथिंग एल्स। वाओ, दिस इज द लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि हम बात कर रहे हैं टीचर एलिवेशन की जी। एंड जब भी हम किसी भी चीज को एलिवेट कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो क्या हम आपके प्रोडक्ट के थ्रू असेसमेंट भी कर सकते हैं कि ये जो टीचर है इन कंपैरिजन टू अदर सेम टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट टीचिंग द सेम क्लासेस और सेम टॉपिक, ये हमारा टीचर उन टीचर्स के मुकाबले हाउ मच ही इज डूइंग बेटर और व्हाट ही नीड्स टू डू बेटर? ये मुझे बैंक में सिखाया है सर। ओके। जैसे कई बार ना हम बायस हो जाते हैं। सपोज मैं आपसे आज मिला, मैंने कहा सर मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है फाइनेंशियली, आपने हेल्प कर सकते हो क्या? आप मुझे जानते नहीं है तो आप 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल। बट मैं अगर बैंक में जाता हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, वो कहेंगे अपना कार्ड दीजिए, पैन कार्ड, और अपना सिबिल स्कोर देखेंगे मेरा। तो एक सिबिल स्कोर जो वर्ड था, ये डिफाइन करता है कि इसको लोन दें या ना दें। वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। करेक्ट। तो इन द सेम वे वी आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बाय द नेम टीचिंग इंडेक्स। टीचिंग इंडेक्स, कि आपका टीचिंग इंडेक्स स्कोर कितना आ रहा है। तो ये विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कौन सी चैप्टर में डिक्रीज हो गया था। तो स्टैंडर्ड सेट करने जब बात आती है तो आज तक क्या होता है, ये एक रिलेटिव वर्ड है। ये अच्छे सर हैं, ये खराब सर हैं, हो सकते हैं जो अच्छे सर हैं वो किसी के लिए खराब हो। तो मैं इस रिलेटिविटी को खत्म करना चाहता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज और क्वांटाइज करना चाहता हूँ। जब तक आप नंबर्स में चीजों को नहीं काउंट कर सकते हैं, तब तक आप किसी चीज को अच्छा खराब ही बोलते रहेंगे, जो रिलेटिव होगा हमेशा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट इज असाइनिंग सम मार्क्स ऑटोमेटिकली टू सम टीचर्स। क्योंकि आज हम टीचर्स को बोलेंगे आपका टेस्ट होने वाला है, तो मतलब कहीं ना कहीं शुभा भी नहीं देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। मैं खुद एक टीचर रहा हूं, मैं समझता हूँ टीचर की कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिनके हमें सम्मान का ध्यान रखना है। तो इस प्रोडक्ट पे वो सारी चीजें डाली गई हैं जो एक टीचर को हेल्प कर सके ग्रो करने में, ना कि उसके लिए डर बनाए। तो मुझे लगता है ये एज ए स्कूल ओनर की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल करने में बहुत हेल्पफुल हो। सर रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, आपका कौन सा क्लास में कहाँ वीकनेस चल रही है, आप एक डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। जनरली मैंने ये भी देखा कि जब हम बात करते हैं बड़े सिस्टम्स की, वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स ला सकते हो। बिल्कुल, फिजिक्स के एचओडी है, केमिस्ट्री के एचओडी है, मैथ्स के एचओडी है। बट कई जगहों पर हमें ऐसे लीडर्स नहीं मिल पाते हैं जहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के ऊपर इतना ध्यान दे पाएं। तो इवन एक इंसान, मैं अगर बात करता हूँ, मैं अगर किसी स्कूल का ओनर या किसी स्कूल का मैं लीडरशिप टीम का पार्ट हूँ, तो मुझे भी केमिस्ट्री तो आती है। मैं बायो की क्लास को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, क्या फीडबैक दे सकता हूँ उनकी क्लास का। तो वी नीड अ वर्चुअल बीइंग हु नोज ऑल द सब्जेक्ट्स, all the languages up to any level. This is what Classview.ai is. So Classview.ai is starting from and with us from nursery KG to PG. wow to PG means beyond school. This is also Always. in for colleges as well. Yes, colleges as well. Okay, wow. So this is for like every sector, one solution for all. Correct. Wonderful. Sir, तो I am very excited और मुझे लगता है कि this is the need of the hour. और अर्ली अडॉप्शन का हम शुरू में ही समझ चुके हैं कि जितनी जल्दी आप अर्ली अडॉप्ट करेंगे यू विल बिकम अ मार्केट लीडर। आप उतना ज़्यादा बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, उनको इजीनेस दे पाएंगे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट।